नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल से पाठ 8 भाईचारा। इस भाईचारे पाठ में ये कहानी है दो खरगोशों की। ये दोनों खरगोश इस कहानी में क्या करते हैं, आइए हम इसे पढ़ते हैं और जानते हैं। दो खरगोश थे, वे सगे भाई थे। उनमें बड़ा भाई सफ़ेद और छोटा सुनहरा था। दोनों मिलजुल कर एक मकान में रहते थे। मकान के आगे फूलों और सब्जियों की क्यारियाँ तथा फूलों का बगीचा था। सफ़ेद खरगोश खेत में गाजर, पालक, गोभी, पत्ता गोभी आदि की फसलें उगाता था। सुनहरा खरगोश बाजार जाकर सब्जियां और फल बेचता था तथा बाजार से खाद, दवाइयाँ और खाने पीने का सामान लाता था। इस कहानी में बच्चों हम देख रहे हैं कि जो बड़ा भाई था वो था सफ़ेद खरगोश, जो सारा का सारा खेती का काम किया करता था। और उसके बाद में जो उसका दूसरा भाई था सुनहरा खरगोश, वो सारा का सारा काम बाज़ार जाना, दवाइयाँ लाना, इस सब्जियों को बेच के आना, ये सारा काम सुनहरा खरगोश करता था। आगे बढ़ते हैं। दोनों खरगोश भाइयों में बहुत प्यार था। एक दिन खेत में काम करते हुए सफ़ेद खरगोश ने देखा कि बिल्ली का एक बच्चा उसका पिछला पैर पकड़कर रो रहा है। सफ़ेद खरगोश के पूछने पर उसने बताया कि उसके माता पिता नहीं हैं और वह 2 दिन से भूखा है। सफ़ेद खरगोश को बिल्ली के बच्चे पर दया आई और वह उसको अपने घर ले आया। घर पहुंचकर उसने उसे पीने के लिए कटोरी में दूध दिया और कहा कि आज से तुम हमारे भाई हो। हम दोनों भाई तुम्हें प्यार करेंगे। यह सुनकर बिल्ली का बच्चा बहुत खुश हुआ। ये बिल्ली का बच्चा है जो इस चित्र में दिखाया हुआ है, खरगोश बिल्ली का बच्चा। अगले दिन फिर सफ़ेद खरगोश खेत में काम करने चला गया। थोड़ी देर में उसे लगा कि कोई पीछे खड़ा उसका पैर पकड़कर रो रहा है। खरगोश ने देखा, इस बार पैर पकड़ने वाला बिल्ली का बच्चा नहीं बल्कि एक छोटा सा पिल्ला था। पिल्ला मतलब कुत्ते का बच्चा। वह पिल्ले को भी अपने साथ घर ले आया, उसे दूध रोटी खिलाई और कहा, हम दोनों भाई तुम्हें भी प्यार करेंगे। पिल्ला कई दिनों से भूखा था, रोटी खाकर सो गया। हर रोज़ की तरह सफ़ेद खरगोश खेत में काम करने चला गया। थोड़ी देर बाद उसने देखा नेवले का नेवले का बच्चा उसकी पूंछ पकड़कर रो रहा था। वह भी बिल्ली के बच्चे और पिल्ले की तरह अनाथ और भूखा था। अनाथ अनाथ का मतलब होता है कि जिसके माता पिता ना हो। वह सफ़ेद खरगोश से दया की भीख मांगने लगा। खरगोश को उस पर भी दया आ गई और वह नेवले के बच्चे को भी घर ले गया। घर पहुंचकर नेवले के बच्चे ने जब बिल्ली के बच्चे और कुत्ते के पिल्ले को देखा तो उसकी जान में जान आ गई। वह अपना दुख भूल गया और खरगोश के कहने पर उनके साथ मिलजुल कर रहने लगा। 6 महीने बाद फसल तैयार हो गई तो खेत में चूहे फसल बर्बाद करने लगे। बिल्ली के बच्चे ने जब यह देखा, वह तुरंत खेत में पहुंचा। उसे देखकर धीरे धीरे सभी चूहे खेत से बाहर चले गए। बिल्ली के बच्चे के ऐसा करने पर
खरगोश बहुत खुश हुआ। खरगोश ने खेत में खरबूजे बोए थे। एक सियार रोज खरबूजे खाता और बच्चों के लिए भी ले जाता। कुत्ते के पिल्ले ने जब यह देखा तो उसे यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने अंधेरी रात में सियार को दौड़ा दौड़ा कर खेत से बाहर कर दिया। अभी खरगोश को चूहों व सियार की परेशानी से छुटकारा मिला ही था कि खरगोश ने देखा एक काला सांप उसके पीछे पड़ गया। वह पीछे पड़ गया। वह घर की तरफ भागा। तभी नेवले के बच्चे ने सांप को देखा और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। इस तरह रास्ते में मिलने वाली तीनों भाइयों ने खरगोश भाइयों की परेशानी दूर की। सफ़ेद खरगोश बहुत खुश हुआ और बोला, आज से हम 2 नहीं 5 भाई हैं। उसके बाद पांचों उस घर में चैन से रहने लगे, यानी बहुत आराम से रहने लगे। इस कहानी को जब आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको ये कहानी अच्छे से याद हो जाएगी और आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम करते हैं अभ्यास के कार्य को। अभ्यास के कार्य में सबसे पहले दिए हुए शब्दार्थ। सबसे पहले दिया हुआ है दया। दया का अर्थ होता है रहम। अनाथ, अनाथ वह जिसका कोई रखवाला न हो या जिसके माता पिता ना हो वो। बर्दाश्त, सहन करना। चैन, आराम, आराम से। पाठ में कुछ प्रश्न उत्तर हैं जिनको भी हम करते हैं। सफ़ेद खरगोश क्या करता था? सफ़ेद खरगोश खेत में सब्जी उगाता था। दूसरा, सफ़ेद खरगोश बिल्ली के बच्चे को घर क्यों ले आया? बिल्ली के बच्चे के माता पिता नहीं थे। वह 2 दिन से भूखा था। खरगोश को उस पर दया आ गई और वह उसे घर ले आया। कुत्ते के पिल्ले ने खरगोश की सहायता कैसे की? किस प्रकार कुत्ते के पिल्ले ने खरगोश की मदद की? कुत्ते के पिल्ले ने सियार से खरबूजों को बचाकर खरगोश की मदद की। खरगोश 2 से 5 भाई कैसे हो गए? खरगोश 2 भाई थे। बिल्ली का बच्चा, कुत्ते का बच्चा और नेवले का बच्चा मिलाकर वे अब 5 भाई हो गए थे। आपकी बात, ये जितने भी प्रश्न हैं बच्चों, आपने खुद सोचने हैं। उनका हल खुद ही अपने विचार में क्या हो सकता है ये आपने करना है। इसके बाद हम करते हैं चौथा प्रश्न। सही विकल्प पर गोला लगाओ। बाजार जाकर सब्जियां और फल बेचता था कौन? सुनहरा खरगोश, सफ़ेद खरगोश या दोनों? बाजार जाकर के सुनहरा खरगोश सब्जियां बेचता था। सुनहरा गोल्डन कलर है जो कि सोने का प्रतीक है और सोना पैसे से आता है और पैसा सुनहरा खरगोश फसल बेच करके लेके आता था। इससे हमें याद रखने में ईजी होगा। खरगोश को काले सांप से बचाया। किसने बचाया खरगोश को काले सांप से? बिल्ली के बच्चे ने, पिल्ले ने या नेवले के बच्चे ने? नेवले के बच्चे ने। सांप और नेवले दोनों की आपस में बहुत बड़ी दुश्मनी होती है। जहाँ भी सांप होते हैं वहाँ नेवला उनको रहने नहीं देता। खरगोश ने खेत में बोया, क्या बोया? ककड़ी, खरबूजा या टमाटर? खरबूजा। खरबूजा बोया था जिसे सियार खा भी जाता था और अपने बच्चों के लिए भी ले जाता था। नीचे दिए गए प्रश्नों को ठीक से लगाना है। इनके क्रम कुछ ठीक नहीं है। उछलने लगा बिल्ली का बच्चा यह सुनकर। इस पूरे वाक्य को हमने सही बनाना है। बिल्ली का बच्चा यह सुनकर
उछलने लगा। अगला वाक्य है, अपने साथ घर ले आया पिल्ले को भी वह। कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन इसको हम सिंपल बनाएंगे, इससे में समझ में आ जाए। वह पिल्ले को भी अपने साथ घर ले आया। भाई रहने लगे चैन से पांचों उस घर में। उस घर में पांचों भाई चैन से रहने लगे। इन टुकड़ों को हम व्यवस्थित ढंग से लगाएंगे तो सारे के सारे हमारे मीनिंगफुल अर्थपूर्ण वाक्य बन जाएंगे, जिनको समझना आसान होगा। इसके बाद में ये एक निशान दे रखा है बच्चों, इसको बोलते हैं योजक। योजक चिन्ह। इस योजक चिन्ह के अनुसार ही हमें क्या करना है, इन जहाँ जहाँ पर योजक चिन्ह लगते हैं हमने ऐसे शब्दों को ढूंढना है। जैसे पहला है उठना बैठना, ये अभ्यास पुस्तिका में दिया हुआ है। इसी तरह से हमने क्या करना है, तन मन, आना जाना, इधर उधर, पढ़ना लिखना, खाना पीना। आप भी अपने अनुसार कुछ शब्दों को अपनी कॉपी में लिखिएगा। अभ्यास कार्य हो चुका है आपका, आप इसको एक दो बार करके देखिए, आपको बहुत अच्छी तरह से ये पाठ समझ में आ जाएगा और आसानी से आप इसको कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।